है? वेरी गुड। मनी टेक्निक इसको कहा जाता है, बटुआ टेक्निक भी इसको कहा जाता है, मनी पर्स टेक्निक भी इसको कहा जाता है, अलग अलग नामों से आप जान सकते हैं। तो जब भी मैं कस्टमर के पास जाता हूँ या कस्टमर को जब भी मैं अप्रोच करता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं, लोगों को अप्रोच कैसे किया जाए। और इसका देखो, इसका कोई बहुत साइंटिफिक फॉर्मूले की बात करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े बहुत बड़ी बड़ी आइडियाज का कोई बात नहीं होता है। आपको बातों बातों में ही जब भी आप उनके साथ बात करते हैं, और इसी तरह से आपको कुछ बात करना है कि वो उस चीज को सोचने के लिए मजबूर हो जाए, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं, सर मुझे कोई टेक्निक बता दीजिए, कोई बढ़िया टेक्निक बता दीजिए। करते करते आपको इस तरह के कुछ टेक्निक आपके दिमाग में आना चालू हो जाता है। तो दोस्तों, मैं अक्सर मेरे प्रोस्पेक्ट जब भी होता है या मेरे कस्टमर जो होता है जिसको मैं अप्रोच करना चाहता हूँ, उसको बहुत ही अंदाज मजाकाना अंदाज में उसको बोल सकते हैं या फैमिलियर होकर उसके साथ में बात करता हूँ। और उसको मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसको मैं सवाल पूछता हूँ। फोन के ऊपर पूछ सकते हैं, वन टू वन जब भी मिलते हैं तभी पूछ सकते हैं, वो टाइम तो नहीं देता है आपको मिलने के लिए। तो उसको मैं एक सवाल पूछता हूँ, सर जरा मुझे बताइए, अगर आपका पैसे से भरा हुआ पॉकेट, अगर आपका पैसे से भरा हुआ पॉकेट अगर गिर जाता है, आपका पैसे से भरा हुआ पॉकेट अगर गिर जाता है, और उस पॉकेट को ढूंढने में अगर मैं आपको मदद करता हूं, तो सर आपको कैसा लगेगा? जरा चैट बॉक्स में डालिए, क्या लगता है, क्या फीडबैक आ सकता है। आपका पैसे से भरा हुआ पॉकेट अगर गिर जाता है, और उसको ढूंढने के लिए अगर मैं आपको हेल्प करूं, तो आपको कैसे लगेगा? आप कैसा फील करेंगे? बुरा तो नहीं लगेगा सुरेंद्र जी? बुरा लगेगा क्या आपको? अच्छा लगेगा ना। आपका पैसे से भरा हुआ पॉकेट है, वो कहीं पे गिर गया, और उसको ढूंढने के लिए मैं अगर आपको मदद करता हूं, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? कभी बुरा नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा? यस सर, बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये जब भी उसका एग्री आता है, जब भी वो हाँ बोलता है, जब भी उसको समझ में आता है कि यस मेरा पैसे से भरा हुआ पॉकेट गिर जाता है, और उसको ढूंढने के लिए मुझे कोई हेल्प करता है, और उसके बारे में अगर मुझे कोई हेल्प करता है, तो मुझे भूल उसके बातों का, उसके कहने का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और तब उसको मैं बात करता हूँ, उसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है, उसको जब भी मैं जो जो भी समझता हूँ, अगर मुझे लगता है कि उसको रिटायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं उसको बताता हूँ, सर यस मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, और वही बताने के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि आपका, आपके रिटायरमेंट का 1 करोड़ रुपया गिरा हुआ है। आपके रिटायरमेंट फंड के लिए जो 1 करोड़ की आपको जरूरत है, वो 1 करोड़ रुपया आपका गिरा हुआ है, और उसे उठाने के लिए मैं आपको मदद कर सकता हूँ। क्या सर आप ये 1 करोड़ रुपया उठाना चाहेंगे? क्या लगता है, लोग क्या बोलेंगे, या सामने वाला आपको क्या फीडबैक देगा? आपका रिटायरमेंट फंड जो है, 1 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड जो है गिरा हुआ है, और उसे उठाने में मैं आपको आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या सर आपको बुरा लगेगा? कैसे? यस, बात आएगा कैसे। क्या सर उसके लिए मुझे 29 मिनट्स का अपॉइंटमेंट मिल सकता है? 29 मिनट्स का मैं आपका टाइम लूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आपका 1 करोड़ रुपया कैसे गिरा हुआ है, कहाँ पे गिरा हुआ है, और कैसे उसको आप पा सकते हैं, किस तरह से उसको आप उठा सकते हैं। क्या सर उसके लिए आधा घंटे का, 29 मिनट्स का अपॉइंटमेंट मुझे मिल सकता है? 29 मिनट्स आप आपकी फैमिली के साथ बैठते हुए, क्या इसको आप समझने के लिए तैयार है? आधा घंटे का मुझे टाइम दे सकते हैं? क्या लगता है, क्या फीडबैक आएगा? और यस सर, यही भारत सरकार, देखो अभी मैं LIC ऑफ इंडिया के साथ काम करता हूँ, तो मेरा नॉर्मली अप्रोच कुछ चीज इस तरह से होता है। तो आप अलग अलग कंपनी का भी नाम ले सकते हैं। मेरी कंपनी सर आपको रिटायरमेंट के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपया देना चाहती है। क्या सर इसकी जानकारी, भारत सरकार जो है आपके रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपया देना चाहता है। सर ये समझने के लिए आप 29 मिनट्स का अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। समझो किसी के घर में बच्चे हैं, आप चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग एक्सपर्ट करके काम कर रहा है, एजुकेशन प्लानिंग एक्सपर्ट करके काम कर रहा है, जैसे हमने कल के निश में भी देखा। तो सर आपके बच्चों की जो हायर एजुकेशन है, उसका 50 लाख रुपया गिरा हुआ है। 50 लाख रुपया गुम हो चुका है, गिरा हुआ है सर। क्या सर उसको उठाने में अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा? कैसे, कैसे दे सकते हैं?
सर भारत सरकार, मेरी कंपनी जो है आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए 50 लाख रुपया देना चाहती है। क्या सर इसके बारे में जानना चाहेंगे? 29 मिनट्स का सर मुझे आपको अपॉइंटमेंट लगेगा। ये फिगर थोड़ा सा उटपटंग रखिए। आधा घंटा, 1 घंटा ऐसा मत बीजिए। 21 मिनट का सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। 21 मिनट में मैं आपको इसको डिटेल में बता सकता हूँ कि आपके बच्चों का जो उच्च हायर एजुकेशन के लिए जो 50 लाख की जरूरत है, वो कैसे आपको हासिल किया जा सकता है। और भारत सरकार मेरी कंपनी की गारंटी के साथ आप ये कैसे पा सकते हैं। करके देखिए एक बार। कितने लोग ट्राई करेंगे? किसके घर में अगर उसकी लाडली है, उसको शादी है, लाडली पापा को बच्ची की शादी का बहुत ज्यादा ये होता है, और उसके साथ अगर आप बात करते हैं, भाई साहब आपकी लड़की की शादी का 25 लाख रुपया गिरा हुआ है, क्या सर उसको उठाने के लिए मैं अगर आपकी आपकी मदद करूं, तो क्या सर आपको बुरा लगेगा? क्या चाहेंगे सर आप उसको, मैं उसको उठाने के लिए अगर आपको मदद करूं? मेरी कंपनी आपकी लाडली की शादी के लिए 1 करोड़ रुपया देना चाहती है सर। क्या सर आप लेना चाहेंगे? करके देखिए। ऐसे मैं बोलता हूं, देखो किसी भी टेक्निक काम करती है या नहीं करती है, इसको जानने के लिए कम से कम इस टेक्निक को आपको 100 बार प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, 100 बार इस तरह का अप्रोच करो, फोन पे करो, लाइव करो, और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, कम से कम आपके 10 कन्वर्जन हो जाएंगे। मैं सिर्फ अप्रोच का बात नहीं कर रहा हूँ, मीटिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम आपके इसमें 10 कन्वर्जन हो जाएंगे। मजाक मस्ती में। अच्छा, बोलने के लिए कितना टाइम लगेगा? इतना छोटा सा अप्रोच करने के लिए कितना टाइम लगेगा बताइए मुझे। सब लोग चैट बॉक्स से टाइप कीजिए, सुरेंद्र जी। छोटा सा अप्रोच करने के लिए कितना टाइम लगेगा? हार्डली कुछ मिनट लगेगा। कुछ मिनट लगेगा, कुछ सेकंड लगेंगे, कुछ मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा। 100 लोगों को अप्रोच करने के लिए कितना मिनट लगेगा? फिजिकल भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है अपॉइंटमेंट के लिए कर सकते हैं, किसी को 1 to 1 मिले तो वहां पे आप कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट करके देखिए ना। देखो बहुत से लोग बोलते हैं हाँ वो तो ऐसा बोलेगा, वो तो वैसा बोलेगा। जब तक 100 लोगों को आप अप्रोच नहीं करते, तब तक उसके बारे में सोचना ही नहीं है। वो क्या बोलेगा, उसको क्या लगेगा, है ना। फिर से मैं आपको जैसे उसका रिव्यू करता हूँ। बहुत सिंपल सा अप्रोच। अगर आपका पैसे से भरा हुआ पॉकेट अगर गिर जाता है, उसको ढूंढने के लिए अगर मैं आपको हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा तो नहीं लगेगा। पहले ही उसको मैंने एग्रीमेंट फ्रेम में डाल दिया है, पहले उसका उसके माइंडसेट को मैंने जीत लिया है, पहले ही उसको अप्रोच को मैंने पॉजिटिव कर दिया है। उसको बुरा नहीं लगेगा। और फिर मैं अप्रोच करता हूँ उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके स्पेशलिटी के हिसाब से। सर मैं, भाई साहब आपको आपके रिटायरमेंट का 1 करोड़ रुपया गिरा हुआ है, उसको उठाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरी कंपनी भारत सरकार आपको रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपया देना चाहती है। क्या सर इसके जानने के लिए 29 मिनट्स का मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए? कितने लोग मुझे कमिटमेंट दे रहे हैं? देखो ये कमिटमेंट का बात है। बाकी सुनना तो सबको अच्छा लगता है, सब लोग बहुत अच्छा अच्छा वाह वाह करके बताएंगे। कितने लोग कमिटमेंट कर रहे हैं? 100 प्रेजेंटेशन, मिनिमम 100 प्रेजेंटेशन। दोस्तों 1 लाख से कम आपका इनकम नहीं होगा। 100। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए सुरेंद्र जी। जब तक 100 प्रेजेंटेशन मेरे नहीं होते हैं, तब तक ये रुकूंगा नहीं। एक दिन में कीजिए, एक दिन में कीजिए, एक हफ्ते में कीजिए, एक महीने में कीजिए, लेकिन 100 लोगों को मिनिमम अप्रोच करना है। मिनिमम 100। नैना जी, रत्ने जी, मायाराम जी, अमित जी, सुरेश जी, 100 बहुत आराम से है ना। कोई इसमें कोई कोई बेचने का बात ही नहीं है। ना बोला छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा फोर्स करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है 50% से ज्यादा लोग तो ना भी नहीं बोल पाएंगे आपको। और उसमें से 10% लोग तो नहीं लेंगे, मतलब समझ ही पाएंगे यार क्या बोल रहा है। वेरी गुड संतोष जी, ऐसा भी आप ये कर सकते हैं। ओके। यस। तो कहने का मतलब है, मैं बोलता हूँ वर्ड टू वर्ड कीजिए ना यार। चाहे तो मैं उसका उसका छोटा सा स्क्रिप्ट भी आपको भेज देता हूँ, चिंता मत कीजिए। मैं अभी जैसे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इसका स्क्रिप्ट भी मैं आपको भेज देता हूँ। वर्ड टू वर्ड बोलिए, दिमाग भी मत लगाइए। बहुत बार क्या होता है, मतलब इसमें थोड़ा सा बदलाव करो, ये करो करने के चक्कर में ना, उसका पूरा हुलिया ही खत्म हो जाता है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मैं अप्रोच करता हूं, स्पेशली रिटायरमेंट के बारे में, मैं आपको अभी के अभी स्क्रिप्ट कुछ समय के बाद मैं डाल देता हूं, आपको आपके ग्रुप में डाल दूंगा। तो उस वैसे का वैसा इस्तेमाल करो। मुझे रिजल्ट मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। ओके।
मुझे रिजल्ट मिला है, आपको भी मिलेगा। एकदम डिक्टो वैसे का वैसे बात करो। हाँ, उसके बाद 100 होने के बाद अगर आपको लगता है इसमें कुछ बदलाव करना है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन 100 होने तक कोई दिमाग मत लगा। बहुत बार हम उसके पोस्टमार्टम में लग जाते हैं, कोई पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। ओके, हमारा काम बेचना है, हमारा काम फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है। ओके, मुझे रिजल्ट मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। वेरी गुड। प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा दीपा जी। ओके, तो इसका मैं स्क्रिप्ट दे देता हूँ, जैसे अभी ये प्रोग्राम एंड होगा, मैं उसको टाइप करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वेरी गुड, मैं आशा करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा आज के सेशन को। फिर से मैं आप सभी से